गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने परागकोश का स्फुटन पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं परागकण की संरचना की। परागकण को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु भी कहते हैं। परागकण को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु भी कहते हैं। तो देखो इसकी संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। परागकण क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाती है। परागकण क्या है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ठीक है। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्र की, अगुणित और गोल संरचना होती है। परागकण कैसी संरचना होती है? अगुणित, एक कोशिकीय, एक केंद्र की और गोल संरचना होती है। इसकी जो भित्ति होती है वह द्विस्तरीय होती है। इसका क्या मतलब है? इसमें दो स्तर पाए जाते हैं इसकी भित्ति के। ठीक है। और प्रत्येक परागकण के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? बाह्यचोल, इसे हम क्या कहते हैं? एक्साइन। क्लियर। और दूसरा होता है इंटाइन, उसे हम कहते हैं अंतःचोल। तो पहले बात करते हैं हम बाह्यचोल की। तो बाह्यचोल कैसा होता है? मोटा होता है, खुरदरा होता है। यह जो बाह्यचोल होता है वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ये स्टार क्वेश्चन है कि ये बाह्यचोल किसका बना होता है? परागकण की जो बाह्यचोल होती है वो किसकी बनी होती है? वो है स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है। ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है यह कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। इसके कारण परागकण गहरे रंग के होते हैं। इसके कारण कैसे होते हैं? परागकण गहरे रंग के होते हैं और इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण इनका भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होता। स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसी के कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि परागकण अधिक समय तक या लंबे समय तक संरक्षित रखे जा सकते हैं तो किसके कारण रखे जा सकते हैं? तो वह है उसका आंसर स्पोरोपोलेनिन। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड, अंतःचोल। अंतःचोल में देखो इसे हम क्या कहते हैं? इंटाइन। यह पतला होता है, मृदुल होता है, कोमल होता है। ठीक है। अंतःचोल किसका बना होता है? पैक्टोसेल्यूलोज का। जबकि बाह्यचोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ठीक है। यह परागकण के जीव द्रव्य को ढकता है। ये जो अंतःचोल होती है वह परागकण के जीव द्रव्य को क्या करती है? कवर करती है। बाह्यचोल पर 3 छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। द्विबीजपत्रियों में ये जो जनन छिद्र होते हैं वो 3 होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में एक जनन छिद्र ही पाया जाता है। क्लियर। परागकण के अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से होकर पराग नलिका के रूप में बाहर निकल जाती है। क्लियर। तो परागकण जब अंकुरण होते हैं तो उसमें अंतःचोल इन्हीं जनन छिद्र में से पराग नलिका के रूप में होकर बाहर निकलती है। देखो ये था एक्साइन, सबसे बाहर वाला आउट, इसे हम क्या कहते हैं? बाह्यचोल कहते हैं। क्लियर। ये जो थे 3, ये हम द्विबीजपत्री के परागकण के बारे में बात करें तो इसमें ये जो छिद्र हैं बाह्यचोल पर 1, 2, 3, इन तीनों छिद्र को हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। इनके बीच में एक रिक्तिका पाई जाती है और ये है केंद्र। ठीक है। तो देखो 2 होते हैं, कौन कौन से? बाह्यचोल और अंतःचोल। बाह्यचोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। इसी के कारण परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं और इनका जैविक अपघटन भी नहीं होता। जबकि अंतःचोल कैसा होता है? पतला होता है, कोमल होता है और मृदुल होता है, पैक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। बाह्यचोल पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हीं छिद्र को हम जनन छिद्र कहते हैं। और अंतःचोल परागकण के अंकुरण के समय इन्हीं जनन छिद्रों में से बाहर निकलती है। किस रूप में? पराग नलिका के रूप में। तो ये हमारा टॉपिक आज क्लियर हो गया है, परागकण की संरचना। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नर युग्मकोद्भिद के बारे में बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू।